और रुख करेंगे अगली बड़ी खबर का। कांग्रेस आलाकमान का एक और कदम, ये बड़ी खबर हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी पर आलाकमान ने एक और कदम लिया है। आपको बता दें कि सीईसी और पीईसी में एसआरके ग्रुप के नेताओं को जगह मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस आलाकमान का एक और बड़ा कदम, मैनिफेस्टो और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में नाम जोड़े गए हैं। पहली लिस्ट में भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा देखने को मिला और अब नई लिस्ट में एसआरके गुट के नेताओं को भी जगह मिली है। तो वही दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारी सर्च के। स्पर्श, एक बार फिर से कांग्रेस आलाकमान का एक और बड़ा कदम देखने को मिला है। अब जो नई लिस्ट जारी की गई है, एसआरके गुट को भी उसमें जगह मिली है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? तो एक बार फिर इस पर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये लगातार बड़ी खबर आप बता रहे, जहां कांग्रेस आलाकमान ने एक और बड़ा कदम लेते हुए अब एसआरके यानी कि कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को सीईसी और पीईसी की नई लिस्ट में जगह दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस आलाकमान ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी पर यह बड़ा कदम, सीईसी और पीईसी में एसआरके ग्रुप के नेताओं को जगह मिली है। मैनिफेस्टो, डिसिप्लिनरी और एक्शन कमेटी में नाम है। आपको बता दें कि पहली लिस्ट में जहां भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा देखने को मिला, तो वही नई लिस्ट में एसआरके गुट के नेताओं को जगह मिली है। हरियाणा कांग्रेस गुटबाजी पर आलाकमान का बड़ा कदम। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। मैनिफेस्टो और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को जगह मिली है। नई लिस्ट में इन तीनों नेताओं को जगह मिली है। पहली लिस्ट में भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा देखने को मिला था, लेकिन अब जो नई लिस्ट जारी की गई है उसमें एसआरके गुट को भी जगह मिली है। कांग्रेस आलाकमान का ये बड़ा कदम, मैनिफेस्टो और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी में एसआरके गुट के नेताओं को जगह मिली है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि इससे पहले जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें भूपेंद्र हुड्डा का दबदबा देखने को मिला था, लेकिन एक बार फिर से जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी के नाम भी शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रदेश में कांग्रेस की जो गुटबाजी लगातार सामने आती है उस पर एक बार फिर से आलाकमान ने कदम उठाया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े। पवन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस आलाकमान ने एक और बड़ा कदम लिया है। अब जो सीईसी और पीसी की लिस्ट जारी हुई है उसमें एसआरके गुट के नेताओं का भी नाम शामिल है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस की जो गुटबाजी है उसको खत्म करने के लिए या नेताओं को एक मंच पर लेकर आने के लिए कांग्रेस के हाईकमान ने एक सूची जारी की है। और हरियाणा में जो अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी, इलेक्शन कमेटी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, मैनिफेस्टो कमेटी और डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, इनमें कई नए नाम जोड़े गए हैं। और इससे पहले जो ये कमेटी जब घोषित हुई थी उसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों का प्रभाव दिखा था, लेकिन अब जो नए नाम जोड़े गए हैं उसमें एसआरके यानी सुरजेवाला, किरण चौधरी और जो कुमारी शैलजा है, उनका जो ग्रुप बना है एसआरके, उसके ज्यादातर समर्थकों को इनमें मौका मिला है। और अब जो नई लिस्ट है उसमें ज्यादातर नाम जो है वो एसआरके ग्रुप के शामिल हुए हैं। तो कोशिश है कांग्रेस हाईकमान की कि चुनाव में जाने से पहले हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को एकजुट किया जाए, गुटबाजी को खत्म किया जाए। बहरहाल देखना यही है कि जो ये नई सूची सामने आई है जिसमें नाम जोड़े गए हैं, उसके बाद आने वाले दिनों में हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की जो गुटबाजी की तस्वीरें सामने आती है वो एकजुट होती है या नहीं। बिल्कुल पवन, और इंतजार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आलाकमान कदम उठा रहा है, पहले भी जो यात्रा थी, जन संदेश यात्रा, उसको हरी झंडी कांग्रेस आलाकमान की ओर से मिली, अब लिस्ट में जगह मिली है। तो कुल मिला के आलाकमान ये कोशिश जरूर कर रहा है कि गुटबाजी खत्म की जाए, लेकिन वाकई में धरातल पर ये गुटबाजी कम होती है या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। 2024 का जो चुनाव है, पूरे देश में लोकसभा का चुनाव है, उसमें हरियाणा की 10 सीटों पे लोकसभा का चुनाव होना है। इसके बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने। कांग्रेस आलाकमान की, कांग्रेस हाईकमान की ये कोशिश है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के बीच जो गुटबाजी है उसको खत्म किया जाए, कांग्रेस के नेताओं को एक मंच पर खड़ा किया जाए। इसकी लगातार कोशिश होती हुई दिख रही है। एसआरके ग्रुप की जो कांग्रेस संदेश यात्रा निकली हुई है उसको भी
पार्टी के हाईकमान की तरफ से, पार्टी के प्रभारी की तरफ से मंजूरी दी गई। इसके बाद ये यात्रा प्रदेश भर में चल रही है और इसके बाद अब दूसरा कदम जो है वो ये उठाया गया है कि जो पहले अलग अलग कमेटियां बनी थी, उन कमेटियों में अब कई नए नाम जोड़े गए हैं और जी। जो नए नाम जोड़े गए हैं वो ज्यादातर एसआरसी ग्रुप के समर्थक माने जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां कांग्रेस आलाकमान ने एक और कदम उठाया है।